अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 3 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन 5 अगस्त को इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की 24 साल सियासी ज़िंदगी की सबसे देरीना ख्वाहिश क्या पूरी होने जा रही है या पूरी नहीं होने जा रही, और अगर वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो मुल्क का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील होता हुआ नज़र आएगा और आपको धड़ाधड़ गिरफ्तारियां जो है वो नज़र आएंगी और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते एक ऐसा सियासी फ़िज़ा जो है वो डेवलप हो जाएगी। वो ख्वाहिश क्या है उस पे वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम का जो मामला है, जो केस है, जो वहशियाना कत्ल किया है, जो दरिंदगी का मुजाहरा किया है ज़ाहिर जाफ़र ने, उस हवाले से मुख्तसरन चंद गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। कल जब अदालत में पेशी हुई शाइस्ता कुंडी साहबा की अदालत में, तो उसके बाद जब ज़ाहिर जाफ़र बाहर निकलते हैं नाजरीन, तो एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने बड़ा चुभता हुआ सवाल किया और मैं समझता हूँ कि बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल ही एक्यूरेट एक क्वेश्चन था जो मौका महल की मुनासबत से था। उन्होंने कहा कि आप अगर अमेरिका में होते तो क्या इसी किस्म के जुर्म का इर्तिकाब करते, और फिर कहा कि आप यहाँ पे अमेरिकन सिटीज़न बने हुए हो, आपको शर्म नहीं आती इस किस्म की दरिंदगी का मुजाहरा आपने यहाँ पे इस मुल्क में किया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा अहम सवाल है जो कि लोगों के जहनों में मुसलसल गर्दिश कर रहा है और मुसलसल उनके जहनों में ये सवाल उठ रहा है कि आया पाकिस्तान की तो हालत आपके सामने है ना। अब मैं ज़ाहिर है एक लिमिट के अंदर ही बात कर सकता हूँ, ज़्यादा लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि तौहीन अदालत की तलवार तो हमारे सरों के ऊपर हर वक्त लटकती रहती है। अब कितने लोग हैं आप देख लें जिन्होंने मुल्क को लूटा है, बेदर्दी से लूटा है कोई माजरत कोई एक मुझे बता दें जो आज जेलों में हो, एक सिर्फ एक बता दें। ठीक है, जिन्होंने अरबों करबों की करप्शन की है, कोई एक आप बता सकते हैं? हाँ, गरीब लोग आप बता सकते हैं भाई, गरीब लोग तो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हैं। 10,000 कैदी ऐसे हैं जो कि क्रिटिकली बीमार हैं लेकिन वो जेलों में हैं। लेकिन जो एलीट क्लास का बीमार होता है तो उसके लिए तो अदालत फिर ज़िंदगी की ज़मानतें तलब करने लग जाती है कि आप ज़िंदगी की ज़मानत दें कि 3 दिन तक ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर ये हालत होती है। लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि इमरान खान साहब ने जब लाइव सेशन किया आवाम के साथ, उसमें यकीन दहानी कराई कि मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूँ, बिल्कुल क्रिटिकली मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, सेंसिटिवली ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ इस केस को। और फिर शेख रशीद साहब ने भी ऐलान कर दिया कि इस केस में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तो अच्छी बात है, रियासत इन एक्शन है और हम उम्मीद रखते हैं कि इमरान खान साहब इस केस को एक इब्तिदा बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस केस के साथ आम पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का जो है ना रेलिवेंट है, तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है ये केस के। कोई भी बड़ा आके बाहर मुल्क से आके और फिर वो वकीलों से ये कहता रहे कि जी आप मेरे वकील से बात करें, यानी पुलिस के साथ वो बात करना भी गवारा नहीं करता था। ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था कि जैसे मैं अमेरिकन शहरी हूँ और मैं तो इतना एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मैं इस मुल्क के अंदर जो चाहे करूँ। लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए, हमें यकीन है कि वो इस केस को मिसाल बनाएंगे और रियासत जो है वो अपना फरीज़ा अदा करेगी। अब दूसरी डेवलपमेंट के हवाले से नाज़रीन बात करते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब देखें हाथ पांव बंधे हुए हैं इस निज़ाम में, वो कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। ये बात एक फैक्ट है, एक हकीकत है। ठीक है, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इमरान खान साहब की तारीफ़ करूं या इमरान खान साहब की हिमायत करूं। ठीक है, एक हकीकत है। आप देख लें, अदालत किसी को ज़मानत देना चाहे, एक एक करके सबको ज़मानतें दे दी, अब हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। क्या अदालतों पे वो हमला कर दें? कर सकते? नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसा निज़ाम है कि जिसमें इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म के हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो किसी से पैसा निकलवाना चाहें, वो भागे भागे अदालतों के पास चले जाते हैं, उनको ज़मानत मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है। यहाँ तक कह दिया जाता है कि 10 दिन पहले आपने इन्फॉर्म करना है, इनको गिरफ़्तार करने से पहले 10 दिन पहले आपने इन्फॉर्म करना है। तो अब 5 अगस्त को नाजरीन सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही है
सदारती निज़ाम के हवाले से जो केसेस हैं, जो दरख्वास्तें थी जो दिसंबर 2020 में जमा कराई गई थी 4 शहरियों की जानिब से, हफीज़ुर रहमान, डॉक्टर सादिक है, अहमद रज़ा कसूरी एक और चौथे हैं। अब ये इमरान खान साहब की डेफिनेटली ख्वाहिश रही है कि इस तरह का कोई निज़ाम हो कि जिस तरह कि जिसमें इख्तियारात उनके हाथ में हों, ठीक है, वो अपने ताकत पे अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे फ़ैसला करने के काबिल हों। अगर इस तरह के इख्तियारात उनको दे दिए जाएँ तो उसके बाद आप देखेंगे कि मुल्क की सियासी मंजरनामा पूरे का पूरा तब्दील हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, ये है, वो है, तो भाई ये एक फैक्ट है। जमहूरियत के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इस निज़ाम ने जकड़ कर रख दिया है और वो कुछ करने के काबिल नहीं रहे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को समाअत के लिए मंजूर कर लेती है और दलाइल का आगाज़ हो जाता है, क्योंकि इन चारों शख्सियात ने, जिनके मैंने 3 के मैंने नाम लिए, ठीक है, तो उन्होंने प्ली यही ली है कि ये जो निज़ाम है ये अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है, ठीक है, और चंद लोगों के मुजरिमों के रहमो करम पे है। वो जिस वक्त चाहे, चूँकि मिलें उनकी हैं, शुगर मिलें उनकी हैं, सीमेंट की मिलें उनकी हैं, आटे की मिलें उनकी, जब चाहे वो जो है ना हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो अगर दलाइल का आगाज़ हो जाता है और रेफरेंडम का हुक्म जारी हो जाता है तो यकीन करें कि मुल्क की सियासी मंजरनामे में एक थरथली मच जाएगी, गिरफ्तारियाँ आपको नज़र आएंगी। अपोजिशन के अभी से तोते उड़े हुए हैं कि क्या बनता है और क्या नहीं बनता। वैसे तो वो बयानात दे रहे हैं, लेकिन जब अगर ये हो गया सदारती निज़ाम तो फिर उसके बाद उनके लिए निकलने का रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और इमरान खान साहब जो चाहते थे कि जिस तरह का एहतसाब हो, तो फिर उस तरह के एहतसाब का आगाज़ आपको नज़र आएगा और एक नई हलचल आपको पाकिस्तान की सियासत में नज़र आएगी। अब ये इल्ज़ाम लगाना जो नून लीग के यूट्यूबर्स हैं कि जी ये तो अयूब खान की ख्वाहिश थी, फ़लाँ की ख्वाहिश थी, फ़लाँ की ख्वाहिश थी, ये बहुत पुरानी ख्वाहिश रही है। देखिए, कानूनी फ़ोरम पे, लीगल फ़ोरम पे सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो है ना लड़ा जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं ना कि कानूनी फ़ोरम पे ही उसका फ़ैसला होगा ना, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक तो फ़ैसला नहीं होगा ना, लीगी यूट्यूबर्स की ख्वाहिश के मुताबिक ये फ़ैसला होगा। तो बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर सुप्रीम कोर्ट दलाइल का आगाज़ कर देती है और इन दरख्वास्तों को मुस्तरद नहीं करती और बाकायदा एक दलाइल का आगाज़ हो जाता है। तो उसके बाद आप देख लीजिएगा, जैसे ही अगर समाअत के लिए मंजूर होकर दलाइल का आगाज़ होता है, टीवी टॉक शोज़ पे अपोजिशन की चीखें आप मुलाहिज़ा कर लीजिएगा कि वो किस कदर चीखते हुए आपको नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और देखते हैं कि 5 अगस्त को क्या बनता है। हम सब की नज़रें भी 5 अगस्त के दिन पे मरकूज़ हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।